हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं महेंद्र और आपका महेंद्र ट्रैवल ब्लॉग में स्वागत है। इजिप्ट टूर अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आइटनरी के बारे में इस ब्लॉग में मैं बताने वाला हूं। आपको ये पूरा ब्लॉग देखना है जिससे कि आपको इजिप्ट में कहाँ कहाँ जाना चाहिए, कितने दिन रुकना चाहिए, कैसे प्लान करें, क्या आइटनरी होनी चाहिए, उसका आपको एक इंसाइट मिल जाएगा। यहाँ पर आपको प्लानिंग में बड़ी मदद मिलेगी। और आप अगर इसको थोड़ा सा कस्टमाइज कर लेंगे अपने हिसाब से तो निश्चित तौर पर आप पूरा एंजॉय करेंगे। और मेरा मानना है कि आप तभी मजा करते हैं, तभी एंजॉय करते हैं अपने टूर को जब आप थोड़े ज्यादा दिन लेके जाएं। हालांकि मैं जो आइटनरी बताने जा रहा हूँ, ये आइटनरी मैं 12 दिन के लिए बताने जा रहा हूँ, लेकिन आप इसे 9 दिन में भी पूरा कर सकते हैं। मैं बताऊंगा किस तरीके से आप पूरा कर सकते हैं, लेकिन पहले आप जो मैं 12 दिन की आइटनरी बताने वाला हूँ इसको आप ध्यान से देखिए, जिससे कि आपको कोई चीज मिस ना हो आपसे और आप पूरे टूर को एंजॉय करें। तो आप पूरा ये ब्लॉग देखना, कहीं स्किप मत करना। और जो लोग नए हैं या जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर शुरू करते हैं इजिप्ट टूर। तो जैसा मैंने कहा दोस्तों कि आज हम आपको 12 दिन वाला प्लान बताने जा रहे हैं इजिप्ट का, कि 12 दिन में किस तरीके से आपको डिवाइड करना है, अपनी पूरी आइटनरी बनानी है। तो आज डे 1 है और डे 1 में हमें क्या करना है कि हम लैंड करेंगे कायरो सुबह सुबह। यहाँ से शाम की फ्लाइट होगी और हम सुबह पहुंचेंगे कायरो। और कायरो में होटल का जो चेक इन टाइम है वो करीब 1 बजे के आसपास है। तो 1 से 2 बजे के बीच में चेक इन होगी। तो बहुत अर्ली कायरो पहुंचने का कोई फायदा नहीं है। आप उसी तरीके से फ्लाइट आप देखना जो आपको 10-11 बजे के आसपास वहां पहुंचा रही हो। हाँ, अगर आपकी फ्लाइट टाइमिंग शाम की है तो फिर कोई बात नहीं, वैसे नॉर्मली आप सुबह सुबह वहां पहुंच जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप दोपहर में वहां पहुंच जाते हैं तो आपको होटल में आराम करना है, थोड़ा सेटल होना है। और उसके बाद शाम को आपको एक मार्केट है, बहुत फेमस मार्केट है, खान अल खलीली मार्केट। तो खान अल खलीली मार्केट आपको जाना है घूमने, वो सुबह से लेकर रात तक खुली रहती है, तो आप कभी भी जा सकते हैं। तो बेटर होगा कि आप शाम के टाइम वहां जाएं, 5 बजे के आसपास, और वहां आप घूम घाम के एक्सप्लोर करके आए। खान अल खलीली मार्केट घूमने के बाद दोस्तों आपको एक खास डिनर के लिए जाना चाहिए। मैं जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप डिनर क्रूज ऑन द रिवर नाइल ये जरूर लीजिए। नाइल रिवर पर क्रूज पर ये डिनर का प्रोग्राम होता है, वहाँ आप जरूर जाइए। 3 घंटे का होता है, पूरा एंटरटेनमेंट होता है, पूरा आपको अच्छा बुफे सिस्टम मिलता है, आप एंजॉय कीजिए, सारी थकान आपकी निकल जाएगी। अब बात करते हैं दूसरे दिन का। दूसरे दिन सुबह ब्रेकफास्ट करके आप गीजा के पिरामिड देखने का प्रोग्राम रख लीजिए। शाम को लाइट एंड साउंड शो भी होता है वहां पर, तो अगर दिल करे तो वो भी देखिए, नहीं तो कायरो वापस आ जाइए और यहाँ पर कायरो को सिटी को एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि ये शहर आप जितना घूमेंगे उतना ही आपको कुछ नया लगेगा, कुछ अच्छा एक्सप्लोर आप करेंगे, आप एंजॉय करेंगे। तीसरे दिन कायरो के म्यूजियम देखिए। वैसे तो कायरो में 8-10 म्यूजियम हैं, लेकिन कम से कम दो म्यूजियम आपको जरूर देखने चाहिए। पहला है म्यूजियम ऑफ इजिप्शियन एंटिक्विटीज, इसे कायरो म्यूजियम भी कहते हैं। ये तहरीर स्क्वायर डाउनटाउन में है। ये सबसे बड़ा म्यूजियम है। यहाँ एंटिक्विटीज हैं, लेकिन ममीज यहाँ से शिफ्ट कर दी गई हैं नेशनल म्यूजियम ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन में, जो कि है फुस्टैट ओल्ड कायरो में। यदि दोनों ना देख पाए तो दोस्तों मैं आपको कहूंगा कि नेशनल म्यूजियम ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन देखने जरूर जाए, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी रॉयल ममीज। और अगर इजिप्ट जाएं और रॉयल ममीज ना देखें तो फिर क्या देखा। तो वहां पर आपको, वैसे 8-10 म्यूजियम है, लेकिन अगर नहीं देख पा रहे हैं, समय नहीं है, शॉर्टेज है, तो आप इस म्यूजियम को, नेशनल म्यूजियम को जरूर देखना। अब कायरो देख लिया, अब कायरो के बाद हमें चलना है आसवन। आसवन क्यों चलना है, क्योंकि आसवन से लक्सर की यात्रा करनी हमें फेमस नाइल क्रूज से। जी हाँ, नाइल क्रूज से इजिप्ट जाने के पीछे ज्यादातर लोगों की दो चीजों की ख्वाहिश होती है कि वहां एंजॉय जरूर करना है। पहला ये है गीजा के पिरामिड देख लिए जाए, और दूसरा नाइल रिवर क्रूज। तो इसलिए अब आगे के 4 दिन की जर्नी जो है वो नाइल नदी में क्रूज पर होनी है। इसके लिए हमें जाना होगा आसवन, और वहां से फिर शुरू करेंगे नाइल रिवर क्रूज की जर्नी।
वैसे तो इसके दो ऑप्शंस होते हैं, पहला आसवन से लक्सर और दूसरा लक्सर से आसवन। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप आसवन से लक्सर का लीजिए, ज्यादातर लोग भी इसे ही पसंद करते हैं। अब हमें पहुंचना है आसवन। तो आसवन जाने के लिए आपको एक तो ऑप्शन ये है कि ट्रेन से आपको अगर जाना है तो रात के करीब 9 बजे के आसपास आपको ट्रेन मिलेगी, जो कि कायरो से आसवन जाएगी। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप जो है फ्लाइट से चले जाएं, वहां पर फ्लाइट, डायरेक्ट फ्लाइट भी मिलती है। ट्रेन आपको सुबह 8 से 9 बजे के बीच में पहुंचाएगी, यानी पूरी रात की जर्नी है, काफी लंबा ट्रेवल टाइम लेती है ये ट्रेन, और काफी दूर भी है। तो इतना समय लगता है। अगर फ्लाइट से जाना है तो आप फ्लाइट से जा सकते हैं, आपकी जो चॉइस हो, आपकी जो मर्जी हो, वैसा आप प्लान बना सकते हैं। जब आप आसवन पहुंचेंगे तो क्रूज का स्टाफ आपको स्टेशन या एयरपोर्ट जहां भी आप होंगे वहां पिकअप कर लेगा और आपको क्रूज पर ले जाएगा। इसके बाद आपको क्रूज का गाइड अपने हिसाब से, जो उनकी आइटनरी होगी उसके हिसाब से आपको वो घुमाएगा। क्रूज बुक करते समय दोस्तों एक बात का ध्यान रखना कि आइटनरी चेक कर लेना, और एक बात का भरपूर ध्यान रखना कि आप अपनी आइटनरी फाइनल करने से पहले क्रूज की आइटनरी को जरा गुणा गणित कर लेना, देख लेना कि आपके आइटनरी में फिट बैठ रही कि नहीं है, या फिर आप अपनी आइटनरी को उसके हिसाब से सेट कर लेना। ये बहुत ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आपने पहले आइटनरी बना ली और फिर अब उसके बाद आप क्रूज को देख रहे हो, क्योंकि क्रूज की अपने अपने डेट्स, टाइमिंग्स अवेलेबल हैं, कब है नहीं है उसके हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है पूरा ये इजिप्ट का टूर, अगर आपको नाइल क्रूज लेना है तो। अगर नहीं लेना है तो फिर तो आप कैसे भी जा सकते हैं। तो 3 रातें आपकी नाइल क्रूज में बितानी होंगी, नाइल क्रूज का मजा लेना होगा। 3 रातें, 4 दिन का नॉर्मली पैकेज होता है, 3 नाइट्स 4 डेज का। तो आपको 3 रातें नाइल क्रूज में बिताने को मिलेंगी, और 4 दिन, जिस दिन आप पहुंचे और जिस दिन आपको वहां से चेकआउट करना होगा, वो मिला के 4 दिन हो जाते हैं। तो आपको फिर वहां का गाइड जहां जहां ले जाएगा, जिन जिन साइट्स को एक्सप्लोर कराएगा, वहां आपको जाना है। और 7वें दिन, अब ये दिन जिस दिन आपको गाइड जो है चेकआउट कराएगा, वो दिन होगा आपका 7वां। तो वहां पर आपको सुबह सुबह, जब आपका क्रूज जो है, क्रूज तो आपका रात में ही लग जाएगा लक्सर में, लेकिन सुबह चेकआउट कराएगा और चेकआउट करा के आपको सीधे ले जाएगा हॉट एयर बलून एंजॉय कराने के लिए। आपका सामान, आपकी चीजें सब आपको चेकआउट करा देगा, बस में रखवा लेगा, और उसके बाद आपको जो है हॉट एयर बलून के लिए ले जाएगा। तो सुबह सुबह ही लक्सर में आपको क्रूज से चेकआउट करना होता है, और वो आपका नाश्ता वगैरह आपके साथ वो पैक करके आपको दे देते हैं। डे 7 में आप हॉट एयर बलून करने के बाद आप अपने होटल चले जाइए, लक्सर में एक रात आप बिताइए। और लक्सर को भी आप, और अगर सिटी को एक्सप्लोर करना हो तो आप उसको एक्सप्लोर करिए, और आप एक रात यहाँ बिताइए। डे 8 में आप सुबह सुबह निकल पड़िए बीचेज के मशहूर शहर हुरहाड़ा। रेड सी के किनारे बसा है ये शहर, बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। यहाँ आप 2 दिन बिताइए, और यहाँ पर आप नज़ारे आनंद लीजिए, वहाँ के नज़ारों का बहुत ही अच्छा। आपको लगेगा कि कोई यूरोपियन शहर है। और वहाँ पर एक चीज का ख्याल रखना है आपको, कि वहाँ का जो डेजर्ट सफारी है, सहारा रेगिस्तान का, वो आपको एंजॉय करना है। अलग ही कुछ आपको वहाँ पर आनंद आएगा। तो वहां पर आप जाइए, वहां पर बाइकिंग कीजिए, और पूरी आप एंजॉय कीजिए। दुबई के डेजर्ट सफारी से ज्यादा मजा वहां पर आने वाला है आपको। तो आप वहां एक तो बीचेज का मजा लीजिए, और दूसरा डेजर्ट सफारी का मजा लीजिए। हुरहाड़ा आपने एंजॉय कर लिया, अब हुरहाड़ा से हमें चलना है अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया जाने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं, एक तो फ्लाइट से हम जा सकते हैं, दूसरा हमें बस से जाना होगा। और यहाँ पर एक फेमस बस सर्विस है, गो बस सर्विस। उसमें आप, अगर उससे जाना है आपको, तो ओवरनाइट जर्नी है यहाँ हुरहाड़ा से अलेक्जेंड्रिया के लिए। रात में आपको बस मिलती है और सुबह आपको हुरहाड़ा से आपको अलेक्जेंड्रिया पहुंचा देगी। अब अलेक्जेंड्रिया क्यों जाना है? क्योंकि यहाँ पर मशहूर और सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, द ग्रेट लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया। तो अगर आपको ये लाइब्रेरी देखनी है, और आपको मेडिटेरियन सी देखना है, क्योंकि अलेक्जेंड्रिया शहर मेडिटेरियन सी के किनारे बसा हुआ है, तो आपको अलेक्जेंड्रिया जरूर जाना चाहिए। आज आपके टूर का डे 10 है, और अब आप पहुंच गए हैं अलेक्जेंड्रिया। जी हाँ, अलेक्जेंड्रिया वही जिसे
महान सिकंदर ने बसाया था, ऐसा कहा जाता है। और यहाँ पर आपको द ग्रेट लाइब्रेरी ऑफ एलेक्जेंड्रिया जरूर देखनी है। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी चीजें देखने लायक हैं, वो आप देख सकते हैं। एलेक्जेंड्रिया जो है मेडिटेरियन सी के किनारे बसा हुआ है, तो आपको यहाँ पर समुंदर के भी खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। अब आपको जो यहाँ पर एक दिन और बिताना है, यानी कि 10वें दिन आप यहाँ पहुंचे हैं, 11वें दिन भी आपको यहाँ रहना है और इस पुराने शहर को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है, क्योंकि बहुत प्राचीनतम शहर है ये। और आप यहाँ पर इसके लोकल मार्केट्स और तमाम चीजें, यहाँ कुछ ओल्ड फोर्ट हैं वगैरह, सब आपको यहाँ देखना चाहिए, आप देखिए। और उसके बाद आप डे 12 यानी 12वें दिन आपको यहाँ से कायरो पहुंचना है। और कायरो पहुंचकर फिर आपको अपनी वापसी की फ्लाइट ले लेना है। यहाँ से कायरो जाने के लिए आपको एक तो ट्रेन मिल जाती है जो अच्छी सुविधाजनक है, बस की सर्विस तो है ही, फ्लाइट भी अगर आप लेना चाहते हैं तो फ्लाइट की भी सुविधा यहाँ से मिलती है। तो आपको जैसा आपका बजट हो उस हिसाब से आप यहाँ से कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये जो पूरा टूर है ये 12 दिन में मैंने कंप्लीट करने का आपको आइटनरी का प्लान बताया, लेकिन आप इसे 9 दिन में भी कर सकते हैं। 9 दिन में करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको कुछ कटौती करनी होगी। जैसे अलेक्जेंड्रिया में एक दिन आप कटौती कर सकते हैं, कायरो में एक दिन आप कटौती कर सकते हैं, और हुरहाडा में भी आप एक दिन चाहे तो कटौती करें, या हुरहाडा के बजाय आप लक्सर में एक दिन की कटौती कर लें। क्योंकि आपको हुरहाडा में तो आपको समय लगेगा ही, हुरहाडा में हमने ज्यादा समय नहीं रखा। लक्सर में आप कटौती कर सकते हैं, अलेक्जेंड्रिया में आप कटौती कर सकते हैं, और कायरो में आप कटौती कर सकते हैं। एक एक दिन आप कटौती कर लेंगे तो भी आप इतनी सारी चीजें देख लेंगे, बस थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा, लेकिन आप प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शर्म अल शेख देखना है तो फिर आपको 1-2 दिन बढ़ाने होंगे, नहीं तो शर्म अल शेख नहीं देख पाएंगे, क्योंकि शर्म अल शेख बिल्कुल दूसरी तरफ है, दूसरे रूट में है। तो वहां के लिए कम से कम आपको 2 दिन तो चाहिए ही चाहिए। तो इस तरीके से आप अपना टूर प्लान कर सकते हैं। और आपकी ये इजिप्ट की यात्रा जो आप करने वाले हैं, आइटनरी अगर आप कुछ इस तरीके से आप प्लान करेंगे, कस्टमाइज करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको मदद मिलेगी और आपका जो टूर होगा बहुत अच्छा जाएगा, ये गारंटीड है। अब अगर आपने पूरा, अगर कोई कहीं कोई सवाल आपको लग रहा हो तो आप कमेंट करके पूछिए, क्योंकि हम यात्रा करके आए हैं, आपको वहाँ की फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो आप बिल्कुल बेहिचक आप सवाल पूछिए, मैं आपको सारे सवाल के जवाब दूंगा। इसके अलावा ये पूरी सीरीज मैं बना रहा हूँ, तो आपको पूरी इजिप्ट की सीरीज आपको आने वाले समय में मिलेगी। तो आप उसको भी अगर देख लेंगे तो आपको जो है फिर आपको इस टूर के लिए कोई परेशानी नहीं होने वाली है। सारी चीजें मैं कवर करूंगा, तो आपको ये पूरी सीरीज जरूर देखनी चाहिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।